हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे बहुपद के प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 8। इससे पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड करना है। आपको भाग नंबर 1 में हमने सर्वसंख्या बताया था, सूत्र बताया था। नहीं याद किए हैं तो उनको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुपद में उन सभी का प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो गुणनखंड करना है ना, इसका उसी सूत्र के रूप में तोड़ना है। इसको ऐसा बनाना है कि एक सूत्र बन जाए, फार्मूला, ठीक है, और गुणनखंड हमारा हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम। आप इसको लिख सकते हो 2a का होल क्यूब। 8a का क्यूब है, इसको आप 2a का होल क्यूब लिख सकते हो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, और a का क्यूब a होता है, ठीक है ना। इसलिए 8a क्यूब को आप लिख सकते हो 2a क्यूब, ठीक है। प्लस में यहाँ पे b का क्यूब है, तो इसको आप b के घात में 3 लिख सकते हो, b क्यूब लिख सकते हो। इसमें देखिए कॉमन बन रहा है। क्या बन रहा है कॉमन? यहाँ पे कॉमन बन रहा है 6ab कॉमन बन रहा है। और कोष्टक में क्या बनेगा? अगर 6 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। a स्क्वायर में से a बाहर निकालेंगे तो केवल यहाँ पर a बचेगा, और b निकाल दिए बाहर, केवल 2a बचा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस लिख दिया। इसके बाद में 6ab स्क्वायर में से हमने 6ab निकाल लिया है, केवल b स्क्वायर में से एक ठो b निकाल गया है, तो यहाँ पर केवल b बचा। कितना? b बचा। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2a का क्यूब, इसे ऐसे ही लिखिए, प्लस b का क्यूब, इसको ऐसे ही लिखिए, प्लस आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2a इंटू b। अब एक कोष्टक में जो भी है वही लिखो, 2a प्लस b। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र बन गया है। ऐसा हम क्यों लिखे हैं 6ab को? इसका गुणा करा के देखिए इतना ही आएगा। 3 दूना कितना होता है? 6, और a का b में तो ab, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन गया है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। किसका सूत्र है? a प्लस b के होल क्यूब का। और a के जगह पर कितना है यहाँ पे? 2a, और b के जगह पर कितना है? b है, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको। यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। a हमारा कितना है? 2 है, तो 2a यहाँ पर है, और b कितना है? b है, यहाँ पर b है। कोष्टक में a प्लस b, यानी कि ये 2a प्लस में b। क्यों? सूत्र बना है कि नहीं? तो वही चीज किसका बन गया है सूत्र? ये सूत्र बन गया है a प्लस b के होल क्यूब पर ना, यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब। ये हमारा गुणनखंड इसका हो गया। समझे कि नहीं? और कुछ नहीं करना था। इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम हल कर देते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। 8a क्यूब है, इसे आप लिख सकते हो 2a का होल क्यूब। ओके, माइनस की सो रहने दीजिए, b का क्यूब आप लिखेंगे b के घात में 3। इसमें से कितना कामन ले लेंगे? माइनस 6ab कामन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए माइनस कामन लिया है इन दोनों में से ना, माइनस कामन आया है बाहर, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब देखिए माइनस तो बाहर निकाल लिए हैं, तो ये वाला प्लस में बचेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 6 बाहर निकला है, तो यहाँ पर 2 बचा, ठीक है ना। 6 दूना तब ना 12 होगा जी। a स्क्वायर में से a बाहर निकाले हैं, तो केवल एक यहाँ पर a बचा है, और b यहाँ पे ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, अकेला है ना, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस में से जब माइनस कॉमन लिए हम, यानी इन दोनों में से, तो जो प्लस था ये माइनस हो गया है। क्या? माइनस। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लिए हैं? 6a कॉमन लिए हैं। b स्क्वायर में से b केवल कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर कितना बचा? केवल b बचा, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा और, 2a का होल क्यूब हो गया, माइनस b का क्यूब हो गया, माइनस इसे आप लिख सकते हो 3 इंटू 2a इंटू b। कोष्टक में 2a माइनस b है, तो 2a माइनस b केवल लिख दीजिए। और इसे ध्यान से आप देखिए तो किसका सूत्र बन रहा है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। a माइनस b के होल क्यूब पर आधारित सूत्र बन गया तुरंत।
ए की जगह पर कितना है 2a और बी की जगह पर कितना है b है। 3ab, 3 यहाँ पर है, a कितना है 2a कहा है ना, और b कितना है b है। क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a की जगह पर कितना है 2a माइनस बी। क्यों, यानी a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र बन गया है, इसलिए इसको लिखेंगे हम 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया हमारा। इसका मतलब समझिए, अगर किसी भी संख्या के ऊपर मान लो अगर 3 लिखा है, तो इसका मतलब मान लो 5 के हाथ में 3 है, इसका अर्थ है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 3 बार गुणा करेगा। इसको आप लिख सकते हो, यही तो आंसर हुआ, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी, 3 गुणनखंड। ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ऐसा ना करो तो ऐसा ही रहने दो, समझे कि नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। इसमें देखिए कैसे होगा, इसका जब हम सॉल्व करेंगे 27 को आप लिख सकते हो 3 के घात में 3, 3 का घात में 3 कितना होता है 27 होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 उसका अर्थ हुआ, 3 का 3 में गुणा, 3 3 का 9 हो गया, फिर 9 का 3 में गुणा, 9 3 27 हो गया, लिख सकते हो कि नहीं। माइनस इसको आप लिख दो 5a का होल क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125 और a का क्यूब कितना होता है a क्यूब होता है। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे आप, इसमें कॉमन बन रहा है, सबसे पहले माइनस लेंगे हम कॉमन, ठीक है, और इन दोनों में 45 आ रहा है कॉमन, कितना 45, और a स्क्वायर, देखो इसमें a है इसमें स्क्वायर है, यानी कि a भी कॉमन ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल 3, क्योंकि 45 3 135 होता है, और a में हम कॉमन ले ही लिए हैं, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 बच्चे, यानी 5 4 बच्चे 20, यानी कि 5a बचेगा। ठीक है, इसमें से जब 45 बचे कितना हो गया 225, और a का a में गुणा a स्क्वायर, यानी कि देखा जाए तो इन दोनों में हमारा कॉमन आ गया 45a, तो यहाँ पर कितना बच गया 3, यहाँ पे माइनस होगा कितना माइनस 3 माइनस 5a, क्योंकि इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस कॉमन लिए हैं तो जो माइनस था ये प्लस हो गया और जो प्लस था ये माइनस हो गया, समझे कि नहीं। तो इन दोनों में कॉमन निकल गया 45 से। अब इसे जरा हल करते हैं, इसे लिखेंगे 3 के घात में 3 माइनस 5a का होल क्यूब, माइनस आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, a 3 3 का 9 5 45, अब 3 माइनस 5a हमारा हो गया। जरा इसे हल यहाँ पे देखेंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, ये किसका सूत्र है a माइनस b के होल क्यूब का सूत्र है। यहाँ पे देखिए a के जगह पर कितना है 3 है, b के जगह पर कितना है 5a है, इसी से तुलना करके देखिए, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a कितना है 3 है और b कितना है 5a है, कोष्टक में a माइनस b, a कितना है 3 है और b कितना है 5a है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से हमारा सूत्र बन गया a माइनस बी के होल क्यूब का। तो जब इसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, जिसका सूत्र बन गया लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया, समझे कि नहीं। इस तरह से करना था ना। तो प्रश्न नंबर 3 तक हमने किया है, अभी चौथा पांचवा जो भी है अभी कर रहे हैं, इसको सबसे पहले नोट कीजिए। अब हम देखेंगे चौथा सवाल, देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा। इसको आप लिख सकते हो 64a क्यूब को लिख सकते हो 4a का होल क्यूब, माइनस इसको लिख सकते हो आप 3b का होल क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौका 16 और 16 चौका 64 हो गया ना। a का क्यूब a क्यूब। 27 को लिखोगे 3 का क्यूब b, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और b का क्यूब b क्यूब, माइनस देखो माइनस इनमें से कॉमन ले लिए हैं, इसके अलावा क्या इसमें कॉमन बन रहा है, इसमें कॉमन बन रहा है 36 के साथ साथ a बन रहा है और b कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पे बचेगा क्या चीज 36 चौका 144, ठीक है, और a स्क्वायर में से a कॉमन लिए हैं तो केवल यहाँ पर a बचा, b कॉमन लिए हैं, चूंकि माइनस भी कॉमन लिए हैं तो ये हमारा प्लस माइनस हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा ये 3 बचेगा, 36 3 कितना होता है 108, और इसमें से a कॉमन लिए हैं, b स्क्वायर में से b कॉमन लिए हैं तो केवल यहाँ पर b बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हो
4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस, इसे 3 लिख सकते हो यानी 4a इंटू 3b लिख सकते हो, क्योंकि देखिए 4 3 चौका 12 हो गया, 12 3 36 हो गया, और a का भी में गुणा ए बी 36 ए बी हो गया। अब इसे आप ऐसे लिख दीजिए 4a माइनस 3b, ठीक है। अब ये सूत्र बन गया एक ठो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी के आधार पर सूत्र, ठीक है। यानी कि a के जगह पर कितना है 4a और b की जगह पर कितना है 3b, यानी a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र बन गया, ठीक है। ये गुणनखंड हमारा हो गया। इसको देखो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अगर चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पुराने होंगे तो कोई बात नहीं। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ठीक है। इसको फार्मूला बनाना थोड़ा सा कठिन सा महसूस हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम जो कर रहे हैं उसे ध्यान में रखिए। कुछ ऐसा करिए कि ये फार्मूला बन जाए हमारा, और ये जो सूत्र बनेगा किसके रूप में बनेगा, a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में। कोशिश करिए इसको बनाने के लिए a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, हम जो कर रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, 27p क्यूब को, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और p का क्यूब कितना होता है p क्यूब होता है, माइनस इसको लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab लिखेंगे, क्या चीज माइनस 3ab। 3ab के लिए हम कैसे करेंगे, इसमें हम किस चीज़ का मतलब मल्टीप्लाई करें, इसमें किसका जोड़े, किसका घटाए, किसका गुणा करें कि हमारा 3ab के रूप में बन जाए, ठीक ना, 3ab के रूप में। तो देखिए इसमें अभी 3ab के रूप में नहीं बना रहे हैं, इसमें कुछ हम घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, जो भी हमें करना है कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9/2 है, आप इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा करा दीजिए। अगर ऊपर 3 से कराएंगे तो नीचे भी कराना पड़ेगा, मजबूरी है, तब है ना, इसका मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो एक है ना बचेगा जी, तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा गुणा कराइए, ठीक है, कि इसके मान पे कोई हमारा फर्क ना पड़े। तो ऊपर हम 3 से गुणा करा दिए, नीचे 3 से गुणा करा दिया, और p स्क्वायर है तो p स्क्वायर हमने लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें फार्मूला बनाना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, इसमें हम 9 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर और नीचे 1/4 है, इसमें ऊपर 9 से गुणा करा दीजिए और नीचे भी 9 से। 9 से ऊपर कराएंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, चूंकि इसके मान पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल होगा तो 1/4 ना आएगा, इसलिए। और p है तो p लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 9 तियां कितना हो गया 27, और 2 तियां कितना हो गया 6, p स्क्वायर है तो p स्क्वायर प्लस 9 एकम कितना हो गया 9/9 चौका कितना हो गया 36, और p है तो p। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ताकि बन जाए। देखिए यहाँ पे 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, ओके। इसमें से कॉमन जो निकल रहा है उसे निकालिए। अब देखिए माइनस यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 27 और 9 आ रहा है कॉमन, यानी कि 27 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है 9, 9 3 27 होता है, यानी कि 9 कॉमन आ जाएगा हमारा, ठीक है। और p स्क्वायर दोनों में है तो p भी कॉमन आएगा, p स्क्वायर इसमें है, इसमें p है तो केवल p कॉमन आ जाएगा। अब बटे में यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, कितना 6, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 36 है, 36 होता है। अब जो भी कॉमन निकाले हैं तो फिर अंदर कुछ बचना चाहिए भाई, कॉमन निकाल तो लिए हैं। 9 में किसका पहाड़ा पड़े कि हमारा 27 है, ये 9 3 27, तो यहाँ पर 3 बचेगा, और p स्क्वायर में से p बाहर निकाले हैं तो यहाँ पर केवल p बचेगा, और बटे यहाँ पे 6 था और 6 बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे केवल 3p बचेगा, ठीक है ना। कितना बचा 3p, ओके। यहाँ पे माइनस प्लस में से माइनस बाहर निकाले हैं तो यहाँ पर माइनस हो गया,
और 9/36 में से हम 9 निकाल लिया है, जो ऊपर का 9 था निकाल लिए हैं बाहर, तो ऊपर कितना बचा, केवल 1 बचा। कितना, 1 बटे में 36 में से हम 6 बाहर निकाले हैं, तो 6 का 36, यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। और पी में से पी हम बाहर निकाल लिए हैं, तो केवल 1/6 बचा। समझे कि नहीं। अब देखिए इसे लिखना है, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखते रहिए। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, इसे 3ab के रूप में बना दीजिए। 3a कितना है हमारा 3p और b कितना है 1/6। देखिए तो ऐसा हम बनाए हैं, इतना आ रहा है कि नहीं। 3 3 का कितना हो गया 9, 9 का p में गुड़ा 9p, 9p का जब 1 में गुड़ा होगा तो 9p एकम 9p, ऊपर आ गया 9p, तो 9p आ गया। और बटे में 6 है तो बटे में 6, यानी इसको हम इस रूप में लिख दीजिए 3ab के रूप में। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे 3p माइनस 1/6, यानी देखिए अब मिला के देखिए सूत्र पर आ रहा है कि नहीं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कोष्टक में a माइनस बी, a हमारा कितना है 3p और b की जगह कितना है 1/6 है। क्यों, अब क्या करेंगे, जैसा पता चल गया कि a माइनस बी के होल के ऊपर सूत्र बन गया है, तो a की जगह पर जो भी है यहाँ पे लिखेंगे 3p माइनस यहाँ 1/6 लिख करके इसका होल क्यूब कर देंगे। यही हमारा गुणनखंड हो गया। ओके, थोड़ा सा जो प्रश्न नंबर ये है ना 5वां, थोड़ा सा कठिन सा महसूस हो रहा है, लेकिन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि 3ab के रूप में हमारा हो जाए। देखिए किसी भी संख्या में आपको जितना से आप गुणा करेंगे ऊपर, उतना से नीचे भाग देना पड़ेगा। अगर जितना जोड़ेंगे उतना घटाना पड़ेगा, तभी तो कोई मान पर किसी मान पर अंतर न पड़े। इस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 5 में अगर हम 6 जोड़ रहे हैं तो 6 घटाना ही पड़ेगा। अगर 5 में 6 जोड़ रहे हैं तो 6 घटा दो, तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 5 है तो 5 बचेगा, क्योंकि 6 और 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 ना बचेगा। तो सेम संख्या का जोड़ना और चाहे सेम संख्या घटाना, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सेम संख्या का गुणा भी कर रहे हैं, चाहे सेम संख्या का भाग भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर 8 से गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या से भाग भी देना पड़ेगा, मजबूरी बन रहा है। अगर किसी संख्या में भाग कर रहे हैं तो उसके लिए गुणा भी करना पड़ेगा, तभी तो कोई मान पर प्रभाव ना पड़े ना। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5वां तक हो चुका है। आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को, और किस तरह से क्या करें कि हमारा सर्वसमीका बन जाए, सूत्र बन जाए। सूत्र के रूप में इसको बना करके थोड़ा हल करना था, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब a माइनस बी का होल क्यूब का प्रसार जब करेंगे ना तो इतना ही आएगा, कितना, इतना आएगा, समझे कि नहीं। लेकिन ये प्रसार कर दिया है, इसको अब इस रूप में बनाना था, इस चीज़ को तो गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज का ये प्रश्नावली कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए हमें। तो आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, प्रश्न नंबर 9 के साथ, ठीक है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद।